आज की इस क्लास की हम बात करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग आर्ट विषय से जुड़े हुए टीजीटी के क्वेश्चंस और केवीएस एनवीएस जेईई जो भी भर्ती परीक्षा आप देना चाहते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन आपसे करा, एनके मिश्रा जाने जाते हैं लघु चित्रकला के लिए, वास्तु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए और फिर कलमकारी के लिए। एनके मिश्रा साहब के बारे में पूछ लिया गया कि एनके मिश्रा की प्रसिद्धि किस रूप में। जब एनके मिश्रा साहब की प्रसिद्धि के बारे में पूछा जाएगा तो आप जो राइट आंसर्स दे पाएंगे, इन विधा में एनके मिश्रा को आप धुलाई वाली विधा के लिए जानेंगे, तो वास्तु चित्रण पद्धति के लिए जाने जाते हैं। आपका जो राइट आंसर्स बैठेगा वास्तु विधा के साथ बैठेगा। हम आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 1976 ईस्वी में दिल्ली की गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की? बिप्पी राय चौधरी ने, सोमनाथ होर ने, राम किंकर बैज ने या फिर शंखो सोनी। आपसे पूछा गया 1976 में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की जो स्टार्टिंग है किसके द्वारा की जाती है? तो दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो शुरुआत इन विकल्पों में शंखो चौधरी के द्वारा किया जाता है। आप जो राइट आंसर्स बैठाएंगे वो अपना डी विकल्प के साथ बैठा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स आपका बैठ जाएगा मित्रों। हम और आगे चलें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वास्तु निर्माण के लिए, दृश्य के लिए या फिर मूर्ति के लिए। एलोरा किस विधा के लिए जानी जाती है? क्या वस्त्र निर्माण के लिए जानी जाती है एलोरा? एलोरा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोकेटेड है मित्रों, आप भी जानते हैं एलोरा की जो प्रसिद्धि होती है, एलोरा 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 में फाइनली मूर्तियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, इसलिए एलोरा प्रसिद्ध। तो एलोरा मूर्ति के लिए जानी जाती है, इसलिए आप जो राइट आंसर्स लगाएंगे मूर्ति के लिए लगाएंगे, डे इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। और आगे हम चलेंगे तो अपना अगला क्वेश्चन आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, बहुत प्यारा 36 नंबर प्रश्न है। आपसे कह रहा है द्वितीय श्रेणी के रंग हैं, द्वितीय श्रेणी के रंग हैं लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, नारंगी, श्वेत, पीला, काला और इनमें से सभी का विकल्प दिया गया। द्वितीय श्रेणी के रंगों में जो रंग शुमार है मित्रों, उन रंगों को आप भी जानते हैं, दो रंगों को आपस में सम्मिलित किया जाए फिर सेकेंडरी रंग तैयार होता है। तो हरा है, बैंगनी है, नारंगी है, ये आपका सेकेंडरी वाले पोजीशन में आता है। तो द्वितीय श्रेणी के रंगों में आप हरा, बैंगनी, नारंगी का नाम लगा सकते हैं। सी विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। आगे हम चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया? 3 रंगों का, 5 रंगों का, 7 रंगों का या फिर 8 रंगों का? ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है मित्रों? जब बात ओस्टवाल्ड की आती है, आप भी जानते हैं इन विकल्पों में 8 कलर का चक्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो जो राइट आंसर्स बैठेगा वो डी विकल्प के साथ बैठेगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर्स लगेगा। और आगे चला जाए 38 नंबर क्वेश्चन आता है, 38 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल चिचेन इट्जा कहां लोकेटेड है? रोम में है, ब्राजील में है, चीन में है या फिर मैक्सिको में है? चिचेन इट्जा कहां स्थित है मित्रों? चिचेन इट्जा कहां लोकेटेड है? चिचेन इट्जा की अगर बात आती है, इसका जो लोकेशन बैठता है ये मैक्सिको में बैठता है। तो आप जो राइट आंसर्स देंगे वो मैक्सिको के साथ देंगे, डी विकल्प अपना राइट आंसर्स बिठा लेंगे। आगे चला जाए 39 नंबर आता है, अनावृत्ताओं के शरीर पर रंग छिड़क करके कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? नूड पेंटिंग, लिविंग ब्रश टेक्नोलॉजी, नूड इंप्रेशनिज्म या फिर नूड लाइफ पेंटिंग्स। अनावृत्ताओं के शरीर पर रंग छिड़क करके कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को मेंटेन कर दिया जाए, वो विधा फाइनली कौन सी विधा होती है? उन विधा को आप जो कहेंगे वो नूड लाइफ पेंटिंग कहेंगे। आप जो राइट आंसर्स लगाएंगे इन विधा में, वो राइट आंसर्स आपका डी के साथ लगेगा, डी इज द राइट आंसर्स बैठ जाएगा।
और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 40 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 40 की बात है, आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ताश के खिलाड़ी किसकी रचना है? नाम सेजान का है, मातिस का है, वान गॉग का है और पिकासो का नाम दे दिया गया। ताश के खिलाड़ी किसकी रचना है मित्रों? ताश के खिलाड़ी, ताश के खिलाड़ी बहुत अच्छी रचना है और इन विकल्प में आप सेजान महोदय के साथ आंसर्स मिलान कर सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं मित्रों। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कौन से शहर में लोकेटेड है, स्थित है? मुंबई में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है या फिर कोलकाता में है? रविंद्र भवन कहां स्थित है मित्रों? रविंद्र भवन का लोकेशन आपको बताना है। तो रविंद्र भवन मित्रों राजधानी क्षेत्र में है और राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली सही जवाब बैठता है। तो आप यहाँ पे बी विकल्प के साथ अपना उपयुक्त आंसर दे सकते हैं। हम आगे चलें, अपना अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर। रविंद्रालय कहां स्थित है? दिल्ली में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, फिर इलाहाबाद में है? रविंद्रालय का लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। रविंद्रालय, रविंद्रालय कहां लोकेटेड है? रविंद्रालय, जब बात रविंद्रालय की आएगी मित्रों तो राजधानी क्षेत्र लखनऊ आपका परफेक्ट आंसर बैठेगा। आप इन विकल्पों में बी विकल्प अपना सही जवाब दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर चुन सकते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो अपना अगला क्वेश्चन 43 नंबर आता है। 43 नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है भारत में वुडकट टेक्निक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारत में वुडकट टेक्निक का सर्वप्रथम प्रयोग क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, नंदलाल बोस ने किया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया, फिर चंचल बनर्जी ने किया? भारत में वुडकट टेक्निक का सर्वप्रथम प्रयोग, भारत में वुडकट टेक्निक का सबसे पहला प्रयोग मित्रों इन विकल्पों में जिसने किया है वो नाम आपका चंचल बनर्जी होता है। आप जो राइट आंसर्स देंगे वो डी विकल्प के साथ देंगे। तो डी इज द राइट आंसर आप चुन सकते हैं। सही जवाब अपना डी के साथ लगा सकते हैं। आगे चला जाए, NIFT यानी निफ्ट एक शाखा जो उत्तर प्रदेश में है कहां स्थापित है? लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, रायबरेली में है या फिर कानपुर में है? निफ्ट एक शाखा जो उत्तर प्रदेश में है कहां लोकेटेड है मित्रों? तो निफ्ट की शाखा अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो निफ्ट का एक ब्रांच आपके रायबरेली वाले बेल्ट में है। विकल्प आप रायबरेली के साथ दे सकते हैं। अपना सही जवाब बी विकल्प के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिलती है? कोमलता दिखाई देती है, पुरुषत्व दिखाई देता है, भावुकता दिखाई देता है या फिर बैडोलपन दिखाई देता है? माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में अगर देखा जाए कौन सी विशेषता है मित्रों, तो माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में जो विशेषता झलकती है वो पुरुषत्व की झलकता है। विकल्प आप पुरुषत्व के साथ दे सकते हैं। ये विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। आगे चला जाए, 46 नंबर आता है। पूछ लिया गया पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है मित्रों? 15 डिग्री है, 10 डिग्री है, 12 डिग्री है या फिर 4 डिग्री है? पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? जब पेंसिल की डिग्री आपको देखना है तो पेंसिल की जो ये निब होती है मित्रों ये 15 डिग्री झुकाव के साथ रहती है। तो राइट आंसर आप 15 डिग्री दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है। किस शैली के प्रसाद जो है आयताकार होते हैं? विकल्प द्रविड़ शैली का है, मुगल शैली का है, नागर शैली का है और मौर्य शैली आपके सामने है। कौन सी शैली के जो प्रसाद होते हैं वो आयताकार है मित्रों? प्रसाद। तो सही जवाब जो बैठता है वो द्रविड़ के साथ बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन, नारंगी तथा बैगनी रंग मिलाने पर बनता है? रेड बनता है, ऑलिव बनता है, सिरटन बनता है या फिर कोई नहीं बनता है? नारंगी और बैगनी रंग अगर आपस में मिला दिया जाए मित्रों तो फाइनल प्रोडक्ट क्या तैयार होगा? रशेड तैयार होगा मित्रों। रशेड विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? जनता गुफा, सारनाथ का बुद्ध मंदिर, बोध गया का बुद्ध मंदिर, कंबोडिया का मंदिर?
महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या होता है मित्रों? जब महायान की स्थापत्य कला का सबसे अच्छा वाला आप नमूना ढूंढेंगे तो इन विकल्पों में जब आप गौर करेंगे मित्रों तो बोध गया का बुद्ध मंदिर आपका परफेक्ट बैठेगा इन विकल्पों में। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए, मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष स्तंभ पे किसकी आकृति है? हाथी की आकृति है, कमल पुष्प की है, सिंह की है या फिर भगवान बुद्ध की है? मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष स्तंभ पे जो है किसकी आकृति है आपसे पूछा गया। जब शीर्ष वाले स्तंभ पे आकृति की बात आती है तो जो राइट आंसर आपका बैठता है वो आपका सिंह स्तंभ बैठता है, शीर्ष पे सिंह है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 51 नंबर पढ़ना चाहेंगे। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ, इंदौर में हुआ, गुजरात में हुआ या फिर बेलगाम में हुआ? सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहां पे हुआ मित्रों? सैलोज मुखर्जी के अगर जन्म की हम बात करते हैं तो 1907 में होता है, लेकिन जो स्थल होता है वो कोलकाता होता है। तो आपका जो राइट आंसर बैठेगा कोलकाता के साथ बैठेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगा लेना है मित्रों। और आगे चला जाए, 52 नंबर आता है। 52 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है रति 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 अस्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? रति अस्थाई भाव से कौन से रस की उत्पत्ति होती है? करुण रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है या फिर शांत रस है? रति अस्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है आपसे पूछ लिया गया। रति अस्थाई भाव से कौन से रस की उत्पत्ति होती है आपसे पूछा जा रहा है। जब उत्पत्ति की बात आए मित्रों और अस्थाई भाव पूछा जाए रति, तो आप श्रृंगार रस के साथ आंसर मिलान कर सकते हैं। अपना राइट आंसर सी के साथ चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई? प्राचीन मोनयान युग, सिंधु युग, परवर्ती मोनयान युग या फिर हेलेनिक युग? आपसे पूछा गया नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फुट ऊंची मूर्ति जो है कौन सी युग में बनाई गई, उस युग का नाम आपको चुनना है। जब युग की बात आती है मित्रों तो जो युग राइट आंसर बैठता है वो आपका परवर्ती मीनवान युग बनता है। विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 54 नंबर आएगा। 54 नंबर प्रश्न है आपसे कह रहा है जल रंग में वयन का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? जल रंग में वयन का प्रभाव किस कागज पे बढ़िया उभरता है? मोटा कागज, पतला कागज, चिकना कागज या फिर मध्यम कागज? जल रंग में वयन का प्रभाव किस कागज पे अच्छा उभरता है मित्रों? आपको बताना है। तो जिस कागज पे बढ़िया उभरेगा, अच्छा उभरेगा, वो कागज कौन सा होता है? मोटा कागज होता है। तो आप जो राइट आंसर्स देंगे वो मोटा कागज के साथ देंगे। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन लेंगे। आगे चलें, 55 नंबर आता है। किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या फिर सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? कलाकृति के सौंदर्य पे आधारित होना चाहिए, कलाकृति के बनावट पे आधारित होना चाहिए, कलाकृति के सरल और सुबोध विषय पे आधारित होना चाहिए या फिर कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित होना चाहिए? किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण जो है किस पे आधारित होता है मित्रों? तो जो सौंदर्य का निर्धारण होता है उसका जो वेश होता है, वेश तैयार होता है, वो कलाकृति और दर्शक के संबंधों पे आधारित होता है। तो आप जो राइट आंसर चुनेंगे यहाँ डी विकल्प के साथ चुनेंगे। अपना अगला क्वेश्चन 65 नंबर आता है। पूछ लिया गया आनंद है, आनंद है वस्तुगत होता है मित्रों, आत्मगत होता है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक और दो? आनंद क्या है मित्रों? जब आनंद की बात आती है तो आनंद का परिभाषा आप भी जानते हैं, आनंद आत्मा से उत्पन्न होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा आत्मगत होता है आनंद, आत्मगत। विकल्प आप बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर चुनेंगे। हम 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा क्या आपके गांधार से मिली है, भरहूत से मिली है, मथुरा से मिली या फिर एल्लोरा से मिली? पत्थर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की जो प्रतिमा है ये कहां से प्राप्त हुई? तांडव नृत्य की जो प्रतिमा है मित्रों ये एल्लोरा से मिली है। आप जो राइट आंसर देंगे एल्लोरा के साथ देंगे। अपना विकल्प डी के साथ चुनेंगे तो डी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। सही जवाब डी के साथ चुनना होगा मित्रों। आगे चला जाए, 58 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्ति कहलाती है? हेलेनिक, नेफरटिटी, स्फिंक्स या फिर चैतन्य ग्रह? पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की जो मिश्रित आकृति होती है मित्रों, मिक्स्ड मीडियम में जो आकृति तैयार होती है उसके लिए एक शब्द क्या बनता है? उसके लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है मित्रों वो आपका स्फिंक्स यूज होता है। विकल्प आप जो है स्फिंक्स के साथ देंगे। बी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुनेंगे।
और आगे चला जाएगा तो अपना अगला क्वेश्चन 59 नंबर आता है। तो 59 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? डीपी राय चौधरी की है, चिंतामणिकर की है, राम किंकर बैस की है, या फिर शंको चौधरी की है? हार्वेस्ट वाली मूर्ति के बारे में पूछ लिया गया। हार्वेस्टिंग की अगर बात आती है मित्रों तो हार्वेस्टिंग वाली मूर्ति राम किंकर बैस की है। आप जो राइट आंसर चुनेंगे राम किंकर बैस के साथ चुनेंगे। तो सही जवाब जो बैठेगा वो बी विकल्प के साथ बैठ जाएगा। बी इज द राइट आंसर चुनना होगा। आगे चला जाए, एक बार में एक ही रंग किया जाता है बॉटिक में, एक्रेलिक चित्रण में, तैलीय चित्रण में, या फिर जल रंग चित्रण में। एक बार में एक ही रंग यूज किया जाता है मित्रों। तो एक बार में एक रंग अगर आपको यूज करना है तो आप बाड़ी विधा में यूज करेंगे, बॉटिक विधा। विकल्प आप बॉटिक के साथ लगाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनेंगे। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? लाल रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है, बैगनी रंग है? कौन से रंग की कंपन गति सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है? अगर कंपन गति ज्यादा देखनी है मित्रों तो कंपन गति के लिए बैगनी रंग आपको उपयुक्त आंसर देना होगा। डी विकल्प यहां पर सही जवाब चुनना होगा। कंपन गति सबसे अधिक बैगनी। और आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 62 नंबर आता है। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों फटका किसे कहते हैं? फटका किसे कहते हैं? फटका छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, 10 छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, 12 छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, फिर उनमें से कोई नहीं। फटका, फटका शब्द जो यूज होता है मित्रों आप भी जानते हैं, फटका के लिए आता है कंपनी शैली में यूज होने वाला शब्द। और कंपनी शैली में आप भी जानते हैं जो फिटका होता है, फिटका के लिए कहा जाता है 6 छोटे चित्रों का सेट। अब 6 नहीं दिया गया तो यहाँ छोटे चित्रों का सेट दे दिया गया, बस वही परफेक्ट आंसर हो गया। सही जवाब आप छोटे चित्रों का सेट लगा सकते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। आगे चला जाएगा, माइसिनियन नावर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई? फूलों वाली घाटी की, नृत्यांगना की, खेत और किसान की, या सैनिक जीवन की? माइसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्तीय चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई? मित्रों जब झांकी के प्रस्तुतिकरण की बात आती है तो जो झांकी प्रस्तुत की गई है वो सैनिक जीवन की गई है। आप विकल्प यहाँ सैनिक जीवन के साथ लगाएंगे, अपना विकल्प डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन अपना 64 नंबर आएगा, आपके स्क्रीन पे है मित्रों 64 नंबर प्रश्न। 64 आपसे क्या कह रहा है? 64 आपसे कह रहा है लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किस जर्मन विशेषज्ञ ने सहयोग किया था? जिरचल्ड और स्लेचर ने, याकोहामा ताइकॉन और हसीदा ने, ओंकापुरा और ब्रांकुशी ने, या फिर अणमें से कोई नहीं? जो मुंबई के घाटकोपर में 1894 में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी, उस लिथोग्राफी प्रेस को एस्टेब्लिश करने में किसने ज्यादा सहयोग किया? मित्रों जो ज्यादा सहयोग करेगा उसका नाम यहाँ पे जीचर्ड्स और लेक्चर्स है। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं, ए विकल्प अपना राइट आंसर दे सकते हैं। 65 नंबर आता है, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है गीली भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, कृषित नम भित्ति पे, या फिर उपरोक्त तीनों पे? आपसे पूछा गया फ्रेस्को में चित्रण कैसा होता है। जब फ्रेस्को में चित्रण की बात आती है तो फ्रेस्को में चित्रण आप भी जानते हैं, फ्रेस्को विधा गीली भित्ति, सूखी भित्ति, नम भित्ति सब टाइप का चल जाता है फ्रेस्को में। तो मित्रों आप राइट आंसर ऑल ऑफ दीज के साथ चुन सकते हैं। इन विकल्पों में डी विकल्प अपना राइट आंसर दे सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 66 नंबर आता है, पूछ लिया गया कौन सा रंग प्राथमिक श्रेणी का है? प्राइमरी कलर आपका कौन सा है? इनमें से नाम वर्ण साइना है, वर्ण आम्बर है, वर्ण डाइक ब्राउन है, या फिर बेरिडियन है? आपसे पूछा गया प्राथमिक रंग कौन सा है। प्रथम श्रेणी का जो इनमें से रंग आपका मिलान है मित्रों वो वेरिडियन है। तो इन विकल्पों में आप वेरिडियन के साथ विकल्प चूज कर सकते हैं। अपना राइट आंसर जो है वो डी के साथ मिलान कर सकते हैं। और आगे चले 67 आता है, पूछा गया ओंकापुरा की पुस्तक आइडियल्स ऑफ द ईस्ट की जो भूमिका है किसके द्वारा लिखी गई? विंसेंट स्मिथ ने लिखी, अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबल ने लिखी, सिस्टर निवेदिता ने लिखी, या फिर अवनीनाथ ठाकुर ने? ओंकापुरा की पुस्तक आइडियल्स ऑफ द ईस्ट का फाइनली भूमिका किसके द्वारा तैयार किया गया? जब भूमिका बनाने की बात आती है तो आप भी जानते हैं किसके द्वारा मेंटेन हुआ? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। तो आप जो राइट आंसर चुनेंगे मित्रों वो अपना बी विकल्प के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। सही जवाब वी के साथ लग जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है?
अरबी है, संस्कृत है, तुर्की है या फिर मंडोरियन है। विश्व की सबसे पुरानी भाषा आपसे पूछा गया मित्रों। विश्व की अगर सबसे प्राचीन भाषा पूछी जाए तो प्राचीन संस्कृत होगी। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा जिसमें वेद का उल्लेख है मित्रों। राइट आंसर आप संस्कृत लगाएंगे। आगे चला जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन आएगा। 69 आपसे क्या कह रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? कौन चित्रकार नहीं है? नाम जी.आर. संतोष का है, के हब्बार का है, वी.एस. गोयतोंडे और भूपेन हजारिका का विकल्प दे दिया गया। कौन चित्रकार के रूप में नहीं जाना जाता है? चित्रकार के रूप में ख्याति लब्ध नहीं है मित्रों। तो चित्रकार के रूप में जिसका सम्मान नहीं है वो भूपेन हजारिका। सही जवाब बैठता है। इन विकल्पों में आप डी विकल्प राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? नाम बंगलार व्रत है, जोड़ा साकोधारे है, चित्रांगदा है या फिर पाथे बेपाथे है। अवनींद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी क्या है मित्रों? अवनी बाबू की अगर बायोग्राफी की बात आती है, जोड़ा साको रधारे। विकल्प आपका जोड़ा साको रधारे बैठेगा। आप राइट आंसर यहाँ शी के साथ चुनेंगे। शी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा अपनी स्क्रीन पे होगा। निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? अकबर ने किया, जहांगीर ने किया, औरंगजेब ने किया या फिर शाहजहां ने किया। चित्रकला को प्रोत्साहन देने की बात आती है मित्रों तो आप कौन सा शासक लगाते हैं कि चित्रकला को प्रोत्साहित किया? आप भी जानते हैं इनमें से जो सबसे पहले शासक होगा, शासक आपका अकबर पहले आता है, उसके बाद जहांगीर आता है। तो इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ अकबर के साथ देना है। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ ए इज द राइट आंसर चुन लेना है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है रेनेशा चित्रकार जो छापाकार भी है। रेनेशा चित्रकार जो छापाकार भी है, रुचियो है, शिमाबुए है, ड्यूरर है, वेतेसेल्डी का विकल्प दे दिया गया। आपसे रेनेशा चित्रकार जो छापाकार भी है पूछा गया। मित्रों अगर रेनेशा चित्रकार जो छापाकार के रूप में भी अपनी ख्याति रखता है, पहचान रखता है, तो इन विकल्पों में आप जो है ड्यूरर का नाम लगा सकते हैं। अपना विकल्प बी के साथ चुन सकते हैं। राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया? मान सिंह ने करवाया, सवाई जय सिंह ने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, फिर सवाई मान सिंह ने करवाया। हवा महल जयपुर में बना है मित्रों। तो हवा महल जयपुर में किसके द्वारा बनवाया गया? आप भी जानते हैं जयपुर का हवा महल प्रताप सिंह ने बनवाया। तो आप राइट आंसर सवाई प्रताप सिंह दे सकते हैं। अपना विकल्प फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर आता है। लखनऊ की वह महिला चित्रकार जिसने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र मेंटेन किया। सुकुमार बोस है, सुचित्रा सेन है, महादेवी वर्मा है या फिर सुंदरी देवी है। लखनऊ की महिला चित्रकार जिसने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में भित्ति चित्र मेंटेन करने का काम किया। तो लखनऊ की वह चित्रकार जिसने राष्ट्रपति भवन में भित्ति चित्र मेंटेन किया, सुकुमार बोस। सही जवाब बैठेगा। सुकुमार बोस आपको राइट आंसर देना है मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुन लेना है। हम और आगे चलें। अपना अगला क्वेश्चन आता है 75 नंबर होता है। 75 नंबर 75 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन चित्रकार नहीं है। 4 विकल्प दिया गया। महादेवी वर्मा है, जगदीश गुप्त है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बीपी मिश्रा है। कौन चित्रकार नहीं है आपसे पूछा गया। जब चित्रकार नहीं है का विकल्प आपको देना है तो बीपी मिश्रा का विकल्प आप चुन सकते हैं। इन विकल्पों में डी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया गया किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? नाम असित कुमार हालधार है, चमन सिंह है, सुधीर रंजन खास्तगीर है और रणधर सिंह का नाम दिया गया। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स का सूर्य किसे कहा जाता है? तो किस कलाकार को लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स का सूर्य कहा जाएगा? वो कलाकार सुधीर रंजन खास्तगीर होंगे। विकल्प आपका सुधीर रंजन खास्तगीर के साथ आपका राइट आंसर बी विकल्प के साथ बैठ रहा है। तो बी इज द राइट आंसर बना लेना है। अब बताने की बारी है 44 क्वेश्चंस में आप कितना तुक्का मार पाए। सही बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते